नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर अंतरकलह यानी कि वॉइसेस ऑफ डिसेंट बढ़ते जा रहे हैं और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़गाम में पहली बार अपना गढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अगेंस्ट खोया है और लगातार उमर अब्दुल्ला ने जो तीखे बान है आगा सईद मेहंदी रहुल्ला पर चलाए हैं और आपको याद होगा कि कैंपेनिंग से पहले भी आगा सईद रहुल्ला जर्मनी चले गए थे और तब उमर अब्दुल्ला ने उन पर ये व्यंग कसा था कि वो उनको जर्मनी की हवा ज्यादा रास आ रही है, लेकिन हमें कश्मीर की हवा रास आ रही है, उनके बिना भी हम कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन जो परिणाम थे वो सबके सामने आए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बड़ी जीत खासकर बड़गाम में दर्ज की है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आत्म मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं गलती कहाँ हुई है। और सबको जग जाहिर है कि आगा मेहंदी रहुल्ला की जो एब्सेंस थी खासकर बड़गाम विधानसभा क्षेत्र की, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और जर्मनी से वापस आकर आगा सईद मेहंदी रहुल्ला की तरफ से वापस सटीक जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा गया था कि हल के कारण यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के कारण आगा सईद मेहंदी रहुल्ला सांसद बने हैं और कहीं ना कहीं उनको जवाब इसका देना पड़ेगा। उसका जवाब आगा सईद मेहंदी रहुल्ला ने बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने जिक्र किया लोगों के बीच जाकर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सौंपा था। जी हाँ, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन वर्किंग कमेटी में दिया था, तब उनसे वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। और कई ऐसे मुद्दे थे, उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता की बागडोर संभाली थी, एक बड़ा मैंडेट कश्मीर से मिला था, उस मैंडेट को पूरा करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाकाम होती नजर आ रही है। और यही कारण है कि मैंने जो बड़गाम के वोटर्स हैं उनको सिर्फ ये कहा था कि वो अपने अंदर की आवाज को सुने और जो वहां के पॉलिटिकल, सोशल और जो रिलीजियस इश्यूज हैं वो आपके सामने हैं। और उन चीजों को लेकर लोगों ने अपने आप से अपने मन की आवाज सुनकर वोट दिया। और वोट बदलाव के कारण था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिर्फ जो जुमले या फिर ठगे हुए वायदे थे जिससे लोग आज परेशान हैं, उनको पूरा नहीं किया गया। और यही मुद्दा आगा मेहंदी सईद रहुल्ला ने भी उठाया था, जिसको लेकर लोगों ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में वोट दिया। और ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि आगा मेहंदी सईद रहुल्ला की एब्सेंस और खाली उनका एक इशारा, क्योंकि हमेशा उन्होंने कहा कि एक सीट या फिर एमपी या फिर एमएलए उनके लिए मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है कश्मीर के अवाम के सोशो पॉलिटिकल और जो रिलीजियस इश्यूज हैं, जिनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अक्सरियत में आई और उसके बाद सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाई। लेकिन उन मुद्दों को नेशनल कॉन्फ्रेंस भूलती हुई नजर आ रही है। और वही मुद्दों की बात उन्होंने इलेक्शन से पहले भी की थी कि क्या किन मुद्दों को लेकर मैं लोगों के सामने जाऊं, क्योंकि पिछले एक साल में जो वायदे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं, सिर्फ आश्वासन है, लॉलीपॉप है। और तभी वो ना तो इलेक्शन में उन्होंने कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट किया और जर्मनी जाना बेहतर समझा। लेकिन सबके बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर जो वॉइसेस है, आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। और क्या ये जो फिशर्स, जो क्रैक्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी ये बयान दिया था, कौन आगा, हम किसी आगा को नहीं जानते, जो आगा हमारा जो पार्टी कार्यकर्ता या जो लीडर हमारे कायदे आजम या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, हम उनको नहीं मानते। तो ऐसे में शायद सुरेंद्र चौधरी को उसका जवाब भी मिल गया होगा कि आगा सईद मेहंदी रहुल्ला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनकी एब्सेंस और जिन मुद्दों को वो छोड़कर चले गए थे, लोगों ने उन मुद्दों को उठाया है, क्योंकि वो मुद्दे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और जो एक साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वायदे करती आई है, जो पोल मैनिफेस्टो में उनके शामिल थे वो वायदे, वो आज तक पूरे नहीं हुए और लोगों ने जवाब बैलेट के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। लेकिन आने वाले समय में ये तल्खियां निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। और क्या इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी, ये देखने वाली बात है। क्योंकि केंद्र सरकार की अगर बात करें, जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा ही वो हावी रही है। जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात करें, क्या एक वर्टिकल स्प्लिट या फिर
कोई बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में होती नजर आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस अंतरकला, इस डेसेंट ऑफ वॉइस को लेकर, उस पर भी हम अपना मंथन जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।